1988 से पहले आप अमेरिका में सिर्फ पैसे देकर ही पब्लिक टॉयलेट्स में जा सकते थे, यानी यहाँ तक कि इसके लिए मेंबरशिप भी मौजूद थी, जैसे कि जिम्स में मौजूद होती है 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या पूरे साल भर के लिए। कितना अजीब लगता होगा टॉयलेट के मेंबरशिप का कार्ड अपने वॉलेट में रखना। इन मेंबरशिप के अंदर एक गोल्ड मेंबरशिप भी थी जो सबसे महंगी थी। पता नहीं गोल्ड मेंबरशिप में शायद सोने का टॉयलेट होता होगा या फिर पानी की जगह रूअफ़ज़ा निकलता होगा। खैर, स्कूल के कुछ बच्चों ने इसे देखकर सेपिया नाम की एक कमेटी बनाई और पब्लिक टॉयलेट्स को ख़त्म करने की मांग की, जिसके बाद अमेरिका में एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट फ्री है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में वाटर स्पोर्ट नाम का एक अमेजिंग नेचुरल फिनोमिना भी मौजूद है, जिसमें समुद्र का पानी कुछ इस तरीके से हवा में ऊपर उठकर क्लाउड्स तक एक वर्टिकल बीम बनाता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। बट बेटा सेकंड, इसके पीछे की साइंस भी तो जाननी ज़रूरी है ना। असल में दोस्तों, इस फिनोमिना के लिए ये 2 चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। पहला क्लाउड्स और दूसरा सी वाटर का एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी की एक 14 साल की लड़की को 2004 में $3 गिरे हुए मिले, जिसे इसने जाकर करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिए। 14 साल बाद इस थाने से एक पुलिस वाला एक दिन इस लड़की के घर आया और इसे ये $3 वापस कर दिए और कहा इसका मालिक नहीं मिला, तो जा बेटा अय्याशी कर $3 से अपने लिए लैम्बोर्गिनी खरीद, प्रॉपर्टीज़ बना और अगर फिर भी कुछ बच जाए तो चैरिटी कर देना। लोग कैसी कैसी तरीके से पैसे बनाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी होती है उन लोगों पर जो इन अजीब कामों के लिए पैसे पे करते हैं। ब्रिटेन की एक मॉडल अपनी गंदी सॉक्स और गंदे शूज़ बेचकर साल में $1.5 करोड़ कमा रही है। वो इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट किया करती थी। लोगों ने इसके पाँव की तारीफ़ शुरू की और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये सब कहा। तो इस मॉडल ने सोचा कि क्यों ना वो अपने पाँव से उतरी खूबसूरत चीज़ें लोगों को ऑनलाइन बेचे। जिसके बाद इसने बहुत सारी सस्ती सॉक्स खरीदी और इन्हें कुछ दिन पहना और फिर बहुत महंगा बेचना शुरू कर दिया। यानी एक जोड़ा 20 पाउंड और पसीनों से भरे जूते 200 पाउंड में। इसके अलावा वो इतनी मशहूर हो चुकी है कि अपने एक अंगूठे हिलाने की वीडियो से भी $100 कमा लेती है। यार, कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये खरीदने वाले लोग? किसी और दुनिया से आए हैं, एलियन तो नहीं है? और एक हम हैं जो अपने सॉक्स उतार के फेंकते हैं तो आंसू गैस से कम जहरीली नहीं होती और जंग में दुश्मन की तरफ एक हैंड ग्रेनेड के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों, आपने दुबई या फिर अलग अलग ऐसी कंट्रीज़ तो ज़रूर देखी होंगी जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल बीचेस को बढ़ावा देती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आर्टिफिशियल बीचेस को बनाने से रोकने के लिए इन बीचेस पर किन तरीके की सैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है? असल में दोस्तों, इन तरीके के बीचेस की एजेस पर हाइड्रोफोबिक सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैजिक सैंड या फिर एक्वा सैंड के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, इन तरीके के सैंड को साधारण सैंड के ऊपर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड के पार्ट चढ़ाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही ये सैंड पानी के संपर्क में आती है, इसमें मौजूद हाइड्रोफोबिक कंपाउंड की वजह से इस सैंड के पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपककर सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये रेड मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक हार्ड स्टिकी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। उससे भी ज़्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये कंपाउंड रेड की पार्टिकल्स के बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स की एंट्री होने नहीं देते, जिसकी वजह से जैसे ही इस रेड को पानी से बाहर निकाला जाता है
या फिर पूरी ही तरह से सूखी यानी ड्राई रखी जाती है और इसलिए ये मैजिक सैंड को आर्टिफिशियल बीचेस की एजेस पर डाला जाता है ताकि जैसे ही पानी इससे टकराए तो ये ठोस बैरियर के समान काम करे और जैसे ही लहर इसे दूर जाती है ये एक ऑर्डिनरी सैंड के रूप में लोगों को एक्सपीरियंस को बढ़ाने लगती है। सो फाइनली अब आप इन आर्टिफिशियल बीचेस के सीक्रेट्स भी जानते हो। लैपटॉप सिर्फ इंडिया में ही चोरी नहीं होते बल्कि ऐसा लंदन में भी होता है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का लैपटॉप यूनिवर्सिटी से ही चोरी हो गया, लेकिन अगले ही दिन उसे अपने मोबाइल पर उस चोर की तरफ से एक मेल मिला जिसमें लिखा था कि मैं आपके लैपटॉप चोरी करने पर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपका फ़ोन और वॉलेट छोड़ दिया। उम्मीद है इससे मेरी कुछ ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी। मुझे पता है कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, इसलिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी की कोई इम्पोर्टेंट फाइल है तो वो मैं आपको यहाँ से भेज दूँगा। एक बार फिर से सॉरी। ये तो कोई बहुत ही ईमानदार चोर था। चोरी अपनी जगह और संस्कार अपनी जगह। आपने चींटियों के घर तो ज़रूर देखे होंगे। बेसिकली चींटियों के घर को घर नहीं बल्कि हिल कहा जाता है। क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि ये जो हिल बनाया जाता है उसकी एंट्रेंस हमेशा थोड़ी बड़ी रखी जाती है। मतलब चींटी अगर चाहे तो अपने साइज़ के हिसाब से उसे और ज़्यादा छोटा बना सकती है, लेकिन चींटी ऐसा नहीं करती। क्यों? क्योंकि चींटी काफ़ी ज़्यादा समझदार होती हैं। असल में दोस्तों, जैसे चींटियों में रानी चींटी और सैनिक चींटियाँ होती हैं, उसी प्रकार से एक टर्टल आंट भी होती है जिसे सिर्फ लोटस नाम से भी जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, इन चींटियों का साइज साधारण चींटियों से कुछ इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब भी चींटियों की बस्ती या फिर उनके हिल पर किसी भी प्रकार का अटैक होता है तो ये टर्टल आंट अपने हिल की एंट्रेंस को अपने हेड से इस तरीके से बेंड करके उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और इसीलिए चींटियाँ अपने हिल के एंट्रेंस को थोड़ा बड़ा बनाती हैं ताकि टर्टल आंट बेहद ही आसानी से उनके हिल में एंट्री ले सके।